हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको मेरे रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स टेक में आपका स्वागत है। मैं लवकुश कुशग्रही तहे दिल से आपको स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स की ऐसी बेस्ट टॉपिक और डिस्क्रीट ऑफ मैथमेटिक्स 2013 और 2014 का एकदम बेस्ट टॉपिक वाला क्वेश्चन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए। मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशंस और बेस्ट आपको। तो आपको क्या करना है, बस अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि मैं लगातार आप लोगों को ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ज़्यादातर लाइव होने के लिए बना रहा हूं। और इसमें जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे बीटेक, एमटेक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में का डिप्लोमा इन फार्मेसी, और फार्मेसी की बात जो है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं दवा से रिलेटेड अगर इस चैनल पर अगर जुड़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि उन फार्मेसी में और ये डिस्क्रीट आप यानी मैथ के फार्मेसी में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। काफ़ी लोग क्या किए हैं, बहुत दिन से परेशान हैं कि सर आप एक क्या काम करिए, एक ज़बरदस्त तरीके का वीडियो हम लोगों के बीच में लाइए, ताकि मैं क्या कर सकूं, अच्छे तरीके से मैं इसको पूरी तरीके से एकदम एकदम बेस्ट तरीके से सोल्यूशन दे सकूं। तो ऐसा सिचुएशन मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग पहले यूट्यूब पे अगर आप लोग मेरे अगर जुड़े हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर तो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है। और इसे क्या कर सकते हैं, आप पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करिए, आप लास्ट तक बन करके इसे एक रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रिकॉर्ड साबित कर दीजिए। ये वीडियो मेरा आप लोगों तक के बीच में बहुत अच्छे तरीके से रन करे। तो मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात ये मैं बात करूँगा, काफ़ी सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप एक विशेष टॉपिक से आप जीरो से आप स्टार्टिंग तो करते हैं बट उसको आप पहुँचाते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए एक विशेष मतलब विशेष अपने तरीके से मैं स्पेशल क्या विशेष तरीके से आपके क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि आपका जो आईआईटी बॉम्बे का जो आपको रिकॉर्डेड है कि आईआईटी बॉम्बे को मैं बार-बार मैं टॉप करूँ, या तो आईआईटी बॉम्बे में एंट्री लूँ, या उसमें जा कर के मैं अच्छे तरीके से या तो मैं अपनी एक अलग लाइफ बनाऊँ। तो ये वीडियो आपके लिए बेटर है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिस्क्रीट ऑफ मैथमेटिक्स की कोई ट्यूशन और ना तो कोई कोचिंग ही करा पाती है इसकी बेसिक आइडिया को कंप्लीट। क्योंकि आपको चाहिए इसमें प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर तो मिलता नहीं, तो एक रिसर्चर के लिए आपकी ये चैनल काफ़ी है। तो आपको करना क्या है, आपको लास्ट तक देखना है। मैं इसमें पंडित नुमा पूरी तरीके से इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इस पर लिखा क्या है। देखिए CS207। अब CS होता क्या है, CS के बारे में क्या है, बीटेक की एक क्वालिटी होती है CI। तो आपको समझना है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है 2013-2014 के लिए। आगे देखिए अगर बात करेंगे तो इसका जो राइटर है नुतल लेमे है, ये आईआईटी ऑफ बॉम्बे का टॉपर स्टूडेंट था और सभी लोगों में जिसको कंबाइंड जो डबल काउंटिंग किया था, यानी इसके बारे में जो विशेष अपनी एक सूचना दिया था और इस पर जो भी टॉपिक दिया था वो चीज़ क्या दिया था, बहुत ही बेसिक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल से किया था। और ज़्यादातर तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए, आप शुरू से लास्ट तक ना बोरिंग फील मत करना प्लीज। शुरू से लास्ट तक देखो, लास्ट तक देखो। 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो जो भी बनता है लास्ट तक देखना। अब आप आगे ये चीज नोटिस करेंगे, ये चीज मैं कभी नहीं किया हूं लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपको क्या चीज दिखना चाहिए।
आपको क्या चीज दिखना चाहिए, ये चीज की नोटिस आप बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी कोर्स आउटलाइन की बात करूंगा कि कोर्स आउटलाइन था क्या। अब कोर्स आउटलाइन में इन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग को और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को ट्रेंड कर दिया है। पहली बात इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज प्रूफ, टाइप्स ऑफ प्रूफ, मेथड ऑफ इंडक्शंस, सेट रिलेशंस, फंक्शंस, पार्शियल्स, वेन ग्राफ्स एंड अदर कम्युनिकेशन, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने का इसने क्या किया, तो प्रैक्टिशनर किया है। जैसे एक आपको मैं कभी लोग बाई चांस मैं आपको अगर दिखाने का प्रैक्टिस करूं तो आपको एक बात मैं बताऊंगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, सेट पर कम्युनिकेशन ऑफ ग्राफ पर और एक सेट की थ्योरी पर क्या करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, तब तक भी थ्योरी को कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और कई तरीके से ये मेरा वीडियो देख करके आप किसी भी गूगल से आप इस पीडीएफ को लेने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब के लिए अवेलेबल नहीं है, उन्हीं को मिलता है जो लोग रिसर्च करते हैं। तो आगे देखिए क्या क्या आपको मिलता है, इसमें एकदम फ्रेश बात, एकदम फ्रेश बोल दिया है कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में व्हाट इज प्रूफ, प्रूफ क्या है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रूफ, मेथड और इंडक्शन में देखेंगे तो एक आपका सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, पार्शियल ऑर्डर है, ग्राफ्स है और आपका कोऑर्डिनेट क्रिस है। एलिमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी में अगर देखेंगे इसके काफी थ्योरी और काफी जबरदस्त इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलिमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, भैयों और मेरे बहनों सभी लोग सुनिए, आप लोग, मैं मोदी का भाषण नहीं दे रहा हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपका एलिमेंट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो अब मैं हूँ, हमें लोग देखते हैं अरे ये है यो है, या किस तरीके से है, रिसर्च किया तब आगे बढ़ा, तब लोग जानते हैं, तब लोग फॉलो करते हैं मेरे रूल को, ऐसे नहीं फॉलो करते। तो आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीखने होंगे। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मीन होता है एडवांस अलजेब्रा। वो ऐसे अलजेब्रा नहीं होते कि आपने बता दिया a प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 6, तो इतना इक्वल टू इतना होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आप बोंगा बन जाओगे। दिस इज ए बोंगा क्वालिटी आप, मैं खान सर नहीं ससुरा बोल के पढ़ा हूँ, हम वही बोलता हूँ जो मेरे लिए जरूरी है। आपको क्या करना, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ही फॉलो करो। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है, पहली बात तो जान लो, BSc मस्सी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बात जिसमें जो मैं पोल खोल दे रहा हूँ वो पोल आप जाने। आपको क्या करना है, अगर आप BSc मैथ से हो, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हो, फालतू नकल चिट करके पेपर दिए हो, तो आप बिल्कुल इसको समझा नहीं सकते, ना तो इसको पढ़ा सकते हो। BSc मस्सी आप ऐसे कॉलेज से किए हो जो कि डेली क्लास लिए हो, प्रॉपर तरीके से क्लास लिए हो, तब जाकर के इसको पढ़ा सकते हो। भी थोड़ा बहुत टचेबल रिसर्च की हो तब इसके अंदर घुस पाओगे। ये तो बात पहली बात बन गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अपने आप चैनल के लिए बोल रहे हो क्या, तो मैं अपने चैनल के लिए नहीं बोल रहा, ये आपको विशेष टॉपिक से नोटिस करनी है और आगे देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज एडवांस मैथमेटिक्स, अबाउट ऑफ यू मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या है, अबाउट ऑफ यू मैथमेटिक्स, दिस इज ए एडवांस मैथ्स ऑफ ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम IIT बॉम्बे। ओके, तो आगे हम देखेंगे कोर्स आप आउटलाइन में देखेंगे तो काफी चीज इसमें देखने को मिलेगा। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग को भी ले लिया है। आप बताओ मैथमेटिकल रीजनिंग को लेने की क्या आवश्यकता थी, इसको क्या जरूरत थी मैथमेटिकल रीजनिंग लेने के लिए। इसको इसलिए जरूरत थी उसमें लेने के लिए क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में यह एक ऐसा इंडक्शंस है कि जो आपको फॉलो कराता है, ज्यादा से ज्यादा आपको तेज तर्राक बनने की एक उम्मीद देता है। उसी उम्मीद का नाम क्या है बताओ, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथ, टेंसर, कैलकुलस एंड अदर मैथमेटिक्स। आल टू आल पोजीशन पे जाओगे तो अदर मैथमेटिक्स की ओर ही जाओगे। अब आपका कॉम्बिनेटरिक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है, सारी चीजें आप इस पे क्या कर सकते हो बताओ, फॉलो कर सकते हो, वो भी चुटकी में। वो भी किस में कर सकते हो बताओ, चुटकी में कर सकते हो। और सारे लोग तुम्हें क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे किसका मीन क्या है, ये चीज कहना क्या चाहता है। तो आपको एक बेसिक सा एक फंक्शन चाहिए और उस फंक्शन पे आपको जुट करके क्या करना है, काम करना। ठीक है, पूरी तरीके से कोशिश करनी है, उम्मीदें को बढ़ा देना है कि एलिमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी में, एलिमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा, तब तक जब तक ये पूरा सॉल्व न हो जाए
अब आगे आप देखेंगे तो आप कहोगे सर कोर्स आउटलाइन का आपने एक सिनेमा तैयार कर रखा है, क्या तो सिनेमा नहीं है या पूरी तरीके से मैथमेटिकल ग्रुप है? इसे पूरा सुने, पूरा समझे कि चीज पूछता क्या है आईआईटी बॉम्बे में। यदि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेटर डबल काउंटिंग है, ऑब्जेक्टिंग ऑफ द एंड क्या होता है प्रोडक्ट है, यदि पीजे होल्स ऑफ द प्रिंसिपल है, रिकॉग्नाइज ऑफ द रिलेशंस ऑफ जनरेटिंग ऑफ द फंक्शंस है, इंक्लूजन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल है, एलिमेंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 का सिक्का था, आपने 2 बार ऐसे उछाल दिया तो एकदम पूरे सीना तान के उछाल दिया, तो ऐसा आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन आपको करना क्या, 2 सिक्का था, हेड एंड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, ऐसा किया तो वहां पर क्या दिखा आपको? प्रॉपर्टी दिखा कि नहीं दिखा? सारे लोग बोलिए दिखा कि नहीं दिखा? सभी लोग बोलेंगे एकदम सर एकदम बिल्कुल तरीके से दिख गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि और सिक्का उछालूंगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, तब आपको आगे समझ में आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेस्ट है, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में, यहाँ तक कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ भाइयों बहनों। ये कोई नेतागिरी वाला खेल नहीं है, ये आपका मैथ है। मैथ को फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ आगे प्रॉफिट मिलेगा। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक इंसान का कैलकुलेशन कर देता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो लोग जो लोग आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की अनेक अगर प्लेसमेंट में अगर जाना चाहते हैं, 5 बातें याद रखना। लोग कहते हैं लवकुश सर पढ़ते नहीं, मेरा 18 घंटा का 18 घंटे के पढ़ाने का ओवर रिकॉर्ड है, बिना सुस्ताए बिना पानी पिए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं जाता हूँ तो पानी पी लेता हूँ, पानी देते हैं गार्जियन, पीता हूँ। लिमिटेशन इज आवर बेस्ट प्रोफेशनल माइंड ऑफ यू, अट्रैक्शंस फिर विदाउट ऑफ यू नॉट अट्रैक्शंस। उसको समझना है आपको, लगातार तरीके कोशिश करनी है और उसको समझना है किस तरीके से भी इसको फॉलो करना है। 18 घंटा ओवर रिकॉर्ड है पढ़ाने का। भोर सुबह से निकलता हूँ 6 बजे से, रात 10 बजे वापस लौटता हूँ। ऐसा क्यों? ये पर्सनल माई एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिसर्च है मेरी, सेलेक्टेड हूँ, तब जाके क्या करता हूँ आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जरा सा वीडियो देखेंगे स्किप मार देंगे, मजा नहीं आया, ससुरा नहीं बोला, वीडियो में लव मैरिज का विश्वास नहीं चला, गाना नहीं बजे, खैरियत की सॉन्ग नहीं बजी, ये मूवी की सॉन्ग नहीं चली वीडियो में, उन्होंने तुरंत क्या किया, स्किप मार दिया। तो ऐसे लोग बिल्कुल तरीके से क्वालिफाई नहीं करोगे, थक जाओगे, छतरी लेके घूमोगे, जॉब ढूंढोगे, तो ये सारी कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो आपको समझना है फटाफट। आगे देखो फटाफट, कोर्स आउटलाइन में देखिए, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग को भी ले लिया है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स आपका रिकरिंग कर दिया है। अब रिकरिंग में क्या दिया है वो चीज आप जानेंगे फटाफट। आ देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, द कॉम्बिनेटर्स ऑफ द डबल काउंटिंग, द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्सटेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। वो भी किस पर बताओ? अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे लेटस काउंट भाई, ये फटाफट लेटस काउंट। अब हाउ मेनी रिलेशन बिटवीन, अब क्वेश्चन मजा आ जाएगा। अब देखो वार्म अप एक्सरसाइज में देखिए आ जाइए। अब आप कहेंगे कि लवकुश सर नहीं शुक्ला सर मजा लगा रहे हैं पूरे वीडियो में। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ए सेट ए ऑफ साइज एन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अमेरिका से प्रोफेसर को बुलाया गया, लेकिन वो सॉल्व नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी सेट की एक नंबर किसी नंबर के ऊपर कोऑपरेट नहीं हो सकती। इसलिए इसका जो आंसर दिया है, हाउ मेनी, क्या दिया बताओ? हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आफ्टर द सेट ए एंड साइज ऑफ एन। एन की साइज क्या है बे? क्या है एन की साइज? तू पूछ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बे बोल दिया तो बहुत बड़ा दुस्साहस कर दिए। अरे खान सर ससुरा बोल देता है, मैं तो एन बोल दिया तो बहुत बड़ा बात थोड़ी नहीं कर दिया। तो आपको समझना है फटाफट कि आपको एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। क्या समझे आप लोग? कुछ नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? रुको जरा सब्र करो, सब तब समझाता हूँ कैसे। मेरे भाई, अब मेरे जितने भी मोहब्बत करने वाले स्टूडेंट हैं, सारे लोग सुनिए, मैथ की बात है। एन की वैल्यू 1 2 3, बाबा पूरा डैश अगर बढ़ जाए ना, इनफाइनाइट तक जाता है। बस तू इतना कर सकता है यार, एन की वैल्यू इतनी ही होती है। एन मीन क्वांटिटी, सेट में पूछा तो ग्रुप, किसी में और में पूछ लिया तो बाउंडेशन, करली बाउंडेशन, बिग बाउंडेशन एंड क्लोज बाउंडेशन। पूरी तरीके से आपको एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम तहलका मचा दिया है पूरे वीडियो में। तो भैया कोई कठिन नहीं है यार, आपको कठिन क्यों लगता है? क्यों लगता है कठिन बताइए? क्यों लगता है? माँ बाप को अंधे में रखना, माँ बाप को परेशान करना, ये सब आपको कठिन लगता है? कठिन कुछ नहीं है।
पढ़ाई करोगे पढ़ाई दिखेगी, पढ़ाई नहीं करोगे लड़ाई दिखेगी। इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा बोल दूंगा तो आप लोग कहोगे सर बन रहे हैं। मैं बन नहीं रहा, मैं आपको बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आप भी तो बन जाओ। मेरे भाई क्वेश्चन पूछता है, अमेरिका से प्रोफेसर आता है डिस्क्रीट मैथ पढ़ाने के लिए, हाउच कैन नॉट मी, अंग्रेजी मारेगा, हाउच कौन नाच भी, दिस इज एन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आई एम अमेरिकन प्रोफेसर। अरे कितना बड़ा प्रोफेसर हो जी, कितना बड़ा प्रोफेसर हो। सेटेंड की एन ग्रुप में 1 2 बाई 3 टेट्रेस उठा लेंगे इनफाइनाइट तक। आपको समझने की तो प्रैक्टिस करो, तब समझोगे ना कि दिस इज ए डिस्क्रीट मैथ। I want to killings about of your notification so that it is transposed by discrete mathematics. I am American professor. तो भाई समझो यार, वो भी तो इंडियन ही जैसा है, वो क्यों इतना बोल के चला जाता है, तू मुंह फाड़ के सुनता रह जाता है। क्योंकि आप लोग कहते हैं रिसर्च नहीं करते ना, थिंकिंग नहीं करते। आगे देखो आगे देखो आगे देखो तब बात करेंगे, आगे देखो तब बात करेंगे। आगे आपसे क्या पूछा है, थोड़ा सा आप समझने का प्रैक्टिस करिए। हाउ मेनी रिफ्लेक्स यू आर देयर इन ए सेट से आप साइज n। तो इसको देखो भैया, सिंपल सा समझ, देयर आर एन स्क्वायर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट ऑफ इन साइज n। यानी स्क्वायर तुम किसका कर सकते हो, ये स्क्वायर का करोगे, बी स्क्वायर का करोगे, सी स्क्वायर का करोगे। मैंने क्या बोला फिर समझना आप लोग, फटाफट बताइए आप लोग क्या बोला, समझने का प्रैक्टिस। 1 का होल स्क्वायर करोगे, 2 का करोगे ना, 3 का करोगे ना। अब इतना तो करना तो पड़ेगा ही तुमको, इतना तो करोगे तभी कुछ आगे हो पाएगा भैया। इतना कुछ करोगे तभी ना आगे कुछ कर पाओगे, कि भस्मासुर बनोगे। तो आपको समझना है। अब लेटेस्ट काउंट में आगे बढ़ता हूं, तब मैं आपको बताता हूं कि इसकी मेन एग्जाम्पल में इसका मेन सोल्यूशन क्या है। मेन एग्जाम्पल में इसका मेन सोल्यूशन क्या है आपको आगे देखने को मिलेगा। जब आप आगे देख लेंगे तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगा कि ये चीज कहना क्या चाहता है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें ये चीज पूछ क्या रहा है। ये बातें आपको जानकर बेहद ही आश्चर्यचकित होगी। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, ठीक, फटाफट पूछना चाहता हूं, क्या पता लेटेस्ट काउंट में क्या पूछ लिया आपसे। काउंटिंग किसका करोगे, ए का होल स्क्वायर करोगे, बी का करोगे, सी का करोगे, डी का करोगे, ई का क्या रिसर्च किया आपने, कुछ नहीं रिसर्च किया। ए स्क्वायर बना दिया, बी स्क्वायर बना दिया, सी स्क्वायर। भाई किसी गिनती यानी किसी नंबर का ही स्क्वायर बनता है। ए का क्यूब कर दिया, क्या कर दिया, ए इंटू ए। भाई 2 का क्यूब किया तब ना 8 हुआ, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं हुआ। ए का क्यू हुआ, बी का क्यू हुआ, सी का क्यू हुआ, क्योंकि सी इंटू सी नोटिफिकेशन सो दैट यू आस्क टू आउट ऑफ यू क्वेश्चन अबाउट ऑफ सी क्यू। तो भैया जीरो लेवल से हाई लेवल जाने के लिए आपको बड़े से छोटे नहीं बनना पड़ेगा, छोटा से बड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझने का प्रैक्टिस करो। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, अनाप शनाप बक दिया, हीरो बन गया। चलो अब आगे आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर इन सेट से आप इस साइज अब n। भैया n स्क्वायर माइनस n जब आप करोगे तो आपकी औकात आपकी सीधे आपकी फिल्डेशन में बन जाएगी। अगर मैं 2 का होल स्क्वायर करूं 4 आ गया। अब 4 माइनस अगर 2 कर दूं, भैया देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से सुर्ती नहीं रगड़ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, और उसी 2 से माइनस कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और उसी में से 3 माइनस कर दो, 6 हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, उसमें से 4 माइनस कर दो, 12 हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर 16 होता है, 64 होता है सॉरी, तो उसमें से 8 माइनस कर दोगे तो उसकी क्वांटिटी घट जाती है। अब ये कभी मत समझना इसकी वैल्यू को आप कभी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये यक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसी एक ऊपर। अब काफी लोग हमसे ये पूछेंगे कि आपने सर वो जो लेटेस्ट नाउ जो आपको रिटर्न है वही आप पढ़ करके आप उसका एक्सप्लेन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की बात नहीं है। तुम पढ़ते जरूर हो लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हो। उसी चीज़ को भटकाने के लिए मैं उसको प्रयास नहीं, मैं कार्यरत हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से भटकी हुई आत्मा को इकट्ठा करके मैं आप लोगों को वही बात बताऊँ जो चीज़ आपको रिटर्न में दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं हो गई। सेट क्या है, साइज क्या है, यन क्या है, बहुत बड़ी बातें पूछ लिया क्या, घुघरा बना दिया उसको तुम लोगों ने, कुछ नहीं किया। आगे देखो पढ़ा, लेटेस्ट काउंट, ले लो काउंट, ले लो, देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के
अपने आपस में पढ़ने की प्रयास करो, नहीं तो ऐसे के ऐसे रह जाओगे, क्योंकि नॉट बी वैल्यू ऑफ पुट 2 के पावर कितना भी चढ़ा दिया जाए और उसी से माइनस कर दिया जाए तो कोनो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना लेता है। कब तक बना लेता है? जब तक इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है। अब भैया, अब तो मेन काम आई गवा पंडित जी का। अब पंडित जी का जब काम आई गवा है तो हमको तो बताना ही पड़ेगा, है बताना ही पड़ेगा पंडित भाषा में। तो लेट अस काउंट को मन में दबा लीजिए। क्वेश्चन भी तो ना आया तो क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। आपको यहाँ पर देखिए भैया, मंत्र गा करके पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, हैं? अब हम तो समझना पड़ता है ना भैया क्या है। लेट अस काउंट। अब देखिए इसमें कुछ हमारे मैथमेटिशियन जो हैं आग बबूला हो जाएंगे, बुलबुला फेंक देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आज तक बहुत सारा क्वेश्चन देखा लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन के ऊपर वो ध्यान नहीं दिए, अपने आप को हीरो बने, लेकिन हीरो से जीरो कब बन गए आज तक उन्हें पता तक भी नहीं चला। इसीलिए क्या करेंगे, वो वीडियो को स्किप करेंगे और उनकी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बचपन में बहुत सारी गलतियां किया है। बेबी सोना, सोना चांदी हीरे मोती इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ वो नहीं कर सकते। करेंगे कब? जब मेरा चीटिंग देखेंगे तब। वीडियो को अंत तक देखो। मजा न लगाऊं तो आप लोग बताना कि मजा सब नहीं लगाए मैथ में, तो हल्का मचा दूंगा। इस सब सारी बातें सुनो भैया। समीशन के पावर n है। अब k की वैल्यू आपको 0 दे रखा है। अगर एक आपका ब्रैकेट है, n के नीचे अगर k है इक्वल टू 2 के पावर ऑलवेज 1 होगा। अगर किसी के चोटी के ऊपर बोझ रख दो, किसी के सर के ऊपर अगर बोझ रख दो तो भैया पावर तो यही बनेगा ना, धक्का तो यही मुंह थाम रहा है ना। तो मुंह की वैल्यू क्या है बताओ? 2 टर्म। और 2 टर्म समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस पॉइंट। और जब वो प्लस पॉइंट हो जाएगा तो 1 के ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? ये मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। जितने भी हमारे रिसर्च के स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? वो लोग कमेंट में बताएं। काफी लोग हमसे कुछ बातें कहेंगे कि ये समीशन है, समीशन पे कितना रिसर्च कर दें, समीशन के बारे में कितना बता दें कि समीशन एक तरीके से आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे सके। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि रिस्पॉन्स के लिए काम नहीं है, केवल आपको समझने के लिए है। आप समझो, समझोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात तो कहा गया है। अब आजकल के बच्चे हैं उल्टा दोहा पढ़ते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे को, जीना है सो बरसों, तो ले लो जी लो, जी लो परसों तक। तो भैया प्रूव करना है ना। ऑफ कोर्स वन कुड हैव गिवन एन डेक्टर द प्रूफ, हाउएवर हियर इज अनदर प्रूफ। तो भैया इसको समझो ना। अगर किसी के सर के ऊपर अगर n रख दिया जाए तो भैया 2 की पावर n ही बनेगा। और सबसे बेसिक आइडिया ये है कि जब तुम फैक्टर करते थे, जब तुम डिवाइड करते थे, तुम काटते किससे थे बताओ? 2 से काटते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्या जरूरत आन पड़ी थी 2 से काटने के लिए? शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा वीडियो देखो, दूसरे के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है तेरे को। आगे देखो फटाफट। Warm exercise, let us be count. Money relations are there in a set. Say we use size up and prove that of this question. Of course, one could give you an indicative proof. However, it is another of the proof. Left hand side भैया n के है ना भैया, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट, इनफाइनाइट से लास्ट। मैंने क्या बोला? n की वैल्यू 0 से स्टार्ट, इनफाइनाइट से लास्ट। तो होल नंबर को बना लेना। जब जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को कंप्लीट करके बढ़िया बढ़िया मेथड लगा लेना। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए लाख लाख बधाई हो। आगे देखिए भैया, पंडित जी आ गए। लेट अस काउंट हाउ द साइड हाउ रिफ्लेक्स रिलेशन ऑफ देयर n बाय k इक्वल टू 2n। तो 2n की वैल्यू को an की वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन कब करोगे? अब कोई ये कहेगा सर आप स्क्रीन पर लिख नहीं रहे हैं, घपा घप बोले चले जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक तुमको 2 के पावर n न समझ में आए तब तक मैं क्यों लिखूं? आपने बचपन में गलतियां क्यों की, तब तक मैं क्यों लिखूं? आपको बचपन में गलती नहीं करना चाहिए।
और आजकल का गाना नहीं गाना है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। क्या तरीका है? मैं 125 करोड़ देशवासी से पूछना चाहता हूँ, तू ये गाना गा के नौकरी पाएगा? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तू गा ले नौकरी पा जा, गा ले तू गाना पा जा नौकरी, तो बता देना तुम। हम जानते हैं कि भाई कुछ लोग बुरा लगेगी मेरी बात कि सर ऐसा है गाना नहीं गाते क्या, तो हम क्या गाते हैं पता है? हो रंग बरसे अब पीछे चुनर वाली रंग बरसे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये रंग बरसे पीछे चुनर वाली, तो इसका मतलब क्या होगा? चुनर वाली, चुनर, देखिए चुनरी वर्ड में बहुत बड़ा बात छिपी, चुनरी, बहुत चुने हम सिलेक्टेड अरी को, उसी का नाम चुनरी। तो आपको समझना है, ये नहीं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बचपन है, बस और पन, 3 चीज़ों के पीछे मत पड़ना। अब कहा गया है लेकिन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि टीचर नहीं 1 नंबर के तुम बेवकूफ़ हो, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मत कहना कि मैं किसी का पहाड़ फोड़ दूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी का पहाड़ फोड़ दूँ ऐसी कोई टेंशन नहीं है। खान सर ससुरा बोल सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? आगे चलिए फटाफट। भैया अंत नहीं देंगे तब तक आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश बौछार कर देंगे। ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कैसा क्वेश्चन बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? तो काफ़ी लोग कहेंगे एकदम पूरी तरीके से बताना चाहिए। भैया जब किसी के पावर जब यन चढ़ा दिया जाए ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अब कुछ लोग हंसेंगे कि यन की वैल्यू 0 से स्टार्ट इनफाइनाइट से लास्ट कैसे कर दिया आपने। मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ भैया, यन जो होता है नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, जितना गिनती ना आवे वही तुम्हारा इन्फिनिटी, लास्ट तक इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद अगर होल नंबर की अगर बातें आ गया तो 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बताओ? मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से भैया। होल नंबर है, WHOLE, होल है, होल का मतलब छेद नहीं ससुरे, संपूर्ण होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? संपूर्ण, पूरे के पूरे। अब कुछ लोग हमारे जो गार्जियन हैं, जो ट्यूशन वाले, वो मेरा वीडियो देखें हंसेंगे, कैसे मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? भैया पढ़ाने का तरीका ही दूसरा है। यहाँ लाइन क्लास है, ऑन और लाइन है, यहाँ लाइन अन है, इसलिए सारी बातें यहाँ डन है ना। तो आपको समझना है, बुरा मत मानिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देना ही मेरा काम है। अब आगे देखिए फटाफट। आप साइडली हार्ड एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो गॉस पिठाओ एम्प्यूटेशन का एक बहुत ही खतरनाक मेथड लागू हुआ था कि समीशंस अगर आई की पावर अगर आपका n है और इक्वल टू आई इक्वल टू एन ब्रैकेटिंग n+1 है, क्योंकि अब समझने की बारी आ गई, अब मजाक करने की बारी नहीं है। आप कोर्स वन कुड गिव एन इंडक्टिव प्रूफ बट हियर इज ए कूल वे टू प्रूव दैट सेम। तो भैया हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, विनती करता हूँ कि लास्ट तक जुड़े रहिए। हो सकता है यही प्रार्थना आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो जाए, क्योंकि अब जब है कब कब है, तो अब आपको तब तब है और सब है का याद आ जाएगा। क्योंकि अब प्रूफ दैट समीशन आई के पावर n इक्वल टू अगर 1 हो तो n ब्रैकेट इन n+1 की वैल्यू बाई 2 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बातें मैं प्रूफ कर देना चाहता हूँ कि एक बात नोटिस कर लो, n ब्रैकेट में n+1/2 को अगर n के स्थान पर 1 पुट करना अगर स्टार्ट कर दो तो उसकी वैल्यू भी वही चीज आएगी जो वैल्यू तुम पुट किए हो। क्या समझे? लगा निशाना। कितने आदमी थे? सरकार 3। कितने आदमी थे? सरकार 3 थे। सरकार 3 थे तो सरकार 3 ही होगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में 1 की वैल्यू सक्सेसफुल, 0 की वैल्यू नॉट सक्सेसफुल बिकॉज 1/1 1। तो आपको समझने की प्रैक्टिस है ना। ये तो गिनती जोड़ने का फार्मूला है। अभी कुछ लोग हमारे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान जन हैं, वो लोग कहेंगे गिनती जोड़ने का फार्मूला है। अरे भाई गिनती जोड़ने का फार्मूला तो सब जानता है, n ब्रैकेट n+1/2। जरा प्रूफ करके तू बता दे रे बाबा। नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने क्या किया पता है? रट्टा मारा है। टीचर भी जो पढ़ा है रट्टा मारा, स्मार्टफोन खोल लिया, मोबाइल चला दिया, मजा आ गया, बच्चे हंस रहे हैं, हाँ ऐश कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर बट रहा है,
ये बट रहा है, अनाप शनाप बक के जा रहे हैं स्कूल में, गैंग बन रही है कि सर मेरी ये गैंग है, मैं ये जानता हूँ। तो आपके यहाँ समझना है फटाफट। अब आगे देखो फटाफट, लेट अस काउंट में देखो तो गॉस पिटागोरस जो ये थ्योरम था, ठीक है, ये प्रेटोपुटेशन का, इसमें जो n ब्रैकेट n + 1/2 होता था, ऑफ कोर्स वन कुड गिव इट्स इंडिकेटिव प्रूफ, बट हियर इज ए कूल वे टू प्रूव दैट द सेम। ये सेम मेथड है, इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, शानदार तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इसमें कौनो दिक्कत ना है। तो जब आप समझेंगे तो हम क्यों नहीं समझेंगे, आगे देखेंगे। लेट अस काउंट में चले जाओ, तो भैया लेट अस काउंट में जब आप गए थे, द स्लाइटली हार्ड एक्सरसाइज द गैस प्रोटिबिशंस, अब तो i = 1 का n ब्रैकेट 1 का, यह मेरा पहला ऐसा चैनल है जिस पर मैंने इसका प्रूफ दिया है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि इसकी प्रूफ पूरी यूट्यूब चैनल पे दे दे, जाके सर्च करो, मिले तो बताना। यस = 1 + n+ यहाँ है, 2 n+1 यहाँ है, और 2 ++ यहाँ है। n की वैल्यू मैंने क्या बोला था, 0 से स्टार्टिंग कर देना। जो चीज़ आप रखोगे वही वैल्यू आपके सामने ना आए तो अपना नाम मैं कलाम करा दूंगा। ये बातें आप सोच के मान जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट अस बी काउंट में आप आगे के क्वेश्चन को बढ़ा लीजिए, पूरे स्क्रीनशॉट मार करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बट हियर इज ए कूल वे ऑफ दी यस = 1+ रूल बाई 1 को झोंक दीजिए और क्वेश्चन को लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन चौक के आता है कि नहीं आता है, तो क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे भाई। अब लेट अस काउंट में चले जाओगे तो क्वेश्चन को समझोगे कि लेट अस काउंट में स्लाइटली हार्ड एक्सरसाइज में गॉस प्रोटिबिशन में ये आपका जो प्रूव दैट है यह किस तरीके से काम कर रहा है। अब सुनो, अब देयरफॉर यस = n ब्रैकेट n + 1/2 है। ये मैं मेहनत करके बता रहा हूँ कि आपके सोल्यूशन का बहुत ही शानदार यह आंसर होगा। मैं इसका पूरा आपको डिटेल दे रहा हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि समीशन का यक्स आई का और n ब्रैकेट n + 1/2 का ऑफ कोर्स 1 कुड गिव यस इंडक्टिव प्रूफ, बट हियर इज ए कूल वे टू प्रूव दैट द सेम। प्रूव दैट 1 + x + डैश डैश एक्शन 1 - x पावर n + 1 बाई 1 - x होगा। ये आपका इंडक्टिव फार्मूला होगा। मैं इसी सब चीज़ों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको एकदम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 वीडियो में। यह वीडियो इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा के लिए यह रामबाण साबित हो, इसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि जो भी अगर वीडियो मैंने इधर उधर की बातें